आशीर्वचन आप सब लोगों को प्राप्त हुआ और इस आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज कुछ कार्यक्रम के बारे में वो आपको जानकारी दे देंगे। वैसे तो सायं सत्र जो है 2 से 5 है, आप सब लोग आएंगे, भोजन होगी। और तो अभी चेतन गिरि जी महाराज अपनों से अपनी बात वो कहेंगे और बहन जी बैठे हुए हैं, उनके साथ में थोड़ी सी एक छोटी से एक भजन करते हुए। संक्षिप्त में हरि ओम। संक्षेप में छोटा सा भजन संक्षेप में बहन। मैं अर्ज करावो गुरा थाने हो चरणा महिरा को माने। एक चेलो गुरु महाराज जो अरदास करे, ओ हेलो प्रगट क्यों की छाने लो, ओ प्रगट क्यों की छाने मारी लाज शरम
को माने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान के जय। बोले शंकर भगवान की। अब ये कार्यक्रम जो है परम पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज और यह कार्यक्रम का डायरेक्ट लाइव प्रसारण संतवाणी चैनल के माध्यम से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ व्यक्ति देश और विदेश में भी इसका प्रसारण जा रहा है। स्वामी जी का आए अंतिम उसका उद्बोधन आप सब लोग श्रवण करें। पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज। हरिओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वमूर्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में संत महापुरुषों की उपस्थिति के अंदर पूज्य गुरुदेव संतोष गिरि जी महाराज और दादा गुरु राम गिरि जी महाराज के नूतन प्रतिमा की स्थापना के उपलक्ष्य पर और आप सब और समस्त संत महापुरुषों के अपार स्नेह प्यार की इस अनुपम कृपा से पट्टाभिषेक महोत्सव के उपलक्ष्य पर उपस्थित हमारे
महामंडलेश्वर पूज्य अभयानंद जी सरस्वती महाराज और सबका मैं नाम नहीं लेते हुए इस समय का बहुत संक्षेप है। सभी मंच पर उपस्थित सभी संत चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच के समक्ष उपस्थित सभी दूर दराज से आए हुए सभी भक्त माता बहनें, ध्यान देना। अभी महाराज श्री ने एक बात कही थी, बिल्कुल सत्य बात है। संन्यास के बिना मुक्ति नहीं है। कोई भी संत, महात्मा, ऋषि, मुनि सिद्ध हो सकता है। सिद्ध एक होना अलग प्रसंग है, परंतु जब तक आप संन्यास नहीं होता तब तक उनकी मुक्ति नहीं है। और इस बात को महाराज श्री मैं कई बार अपने कथा प्रवचन में मुख जोर से रखता हूं कि भाई हमारे आश्रम कितने हैं यहाँ पर। हमारे जो सनातन धर्म, वैदिक धर्म के अंदर आश्रम कितने हैं? 4 है। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा क्या है? बोलिए बहन, बोलिए भाइयों। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। और जब तक संन्यास नहीं होता तब तक जीव की मुक्ति नहीं है। यह हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत है। और ये कोई हमारी वैदिक परंपरा में जो अपुरुष वैदिक, जो वेद किसी पुरुष की कृति नहीं है, उस परम आदि नारायण के मुखारविंद से श्वासों श्वास निकले हुए अपुरुष वेद की वाणी के अंदर ये 4 आश्रम का उल्लेख है। और आप सबको खबर है कि चौथा आश्रम संन्यास है। और संन्यास के अंदर भाइयों बहनें ध्यान देना, हम जितने भी जो सन्यासी है, हम सब सन्यासियों का विरजाहन होता है। और उस विरजाहन के अंदर हम जीते जागते हम इस शरीर का तर्पण पिंड दान कर देते हैं। सन्यास कोई ऐसा आसान काम नहीं है इस सन्यास की परंपरा में। इसलिए महाराज श्री ने कहा था कि सन्यास हाँ सिद्ध हो सकते। एक मैं उसका उदाहरण देता हूं कि हमारे डोंगरे जी महाराज थे, बड़े विद्वान थे। जब वे कथा करते भागवत आदि तो उनके क्या कहे, कथा के अंदर आंखों के अंदर प्रेम का आंसू की धारा बहती थी। परंतु उन्होंने भी अंतोगत्वा अंत में संन्यास लिया, क्योंकि संन्यास के बिना मुक्ति नहीं है। संन्यास आश्रम, उसी संन्यास परंपरा में हमारी आदि गुरु शंकराचार्य जब अपने शास्त्रार्थ के द्वारा उन सभी को, विधर्मियों को परास्त किया, जिन आदि गुरु शंकराचार्य की आज सोजतवासियों आप धन्य हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती के ऊपर आज यहाँ पर समस्त विद्वान संत महात्मा आए हैं और आध्यात्मिक वेदांत का यहाँ पर आगाज हुआ है। ध्यान देना, आदि गुरु शंकराचार्य अपने सिद्धांत से सबको परास्त किया, परंतु उन्होंने देखा कि इन सभी को मैंने परास्त तो कर दिया, परंतु हमारे ये सन्यासी परिव्राजक जीवन जीते हैं, एक नगरी में 3 दिन से ज्यादा ठहरते नहीं। और यदि यही परंपरा रही, क्योंकि सन्यासी के कोई आश्रम नहीं थे, सन्यासी एक नगरी में 3 दिन से ज्यादा नहीं, और चातुर्मास के अंदर वो 4 महीना एक नगरी में रहते और धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। परंतु शंकराचार्य ने देखा कि यही स्थिति रही तो हमने बौद्ध आदि इन सब का शास्त्रार्थ में तो परास्त कर दिया, परंतु ये तो वापस पनप जाएंगे, क्योंकि इनकी जगह जगह इंस्टीट्यूट थे, इनके आश्रम थे। इसलिए वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य से चल करके हमारे 4 मठ बने, जो अभी सनातन जी महाराज ने इस सोनी से कहलाए थे।
आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ किस लिए बनाए कि हमारा धर्म का, आध्यात्मिक वेदांत का प्रचार प्रसार हो गया। ध्यान देना बहने, ये आश्रम हम सन्यासियों का कोई मौज आनंद लेने के लिए नहीं, यहाँ पर धर्म का प्रचार हो, लोगों को जीवन का तत्व कुछ मिले। और इसका प्रत्यक्ष भगवान संत महात्मा से मेरा निवेदन है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे गुरुदेव का एक सपना था कि इस आश्रम से यहाँ पर जगत में कुछ ऐसी ज्योत निकले, लोगों के हृदय के अंदर भक्ति और ज्ञान का एक दीपक प्रज्वलित होवे, और उस दीपक का प्रकाश आज यहाँ पर समस्त भक्त यहाँ पर एकजुट होकर के इस गुरुदेव के नूतन प्रतिमा और इस पट्टाभिषेक पर सब उपस्थित हुए। आप सभी का खूब खूब आभार। अपन और यहाँ पर कथा प्रवचन करेंगे। आज के जो सत्संग प्रवचन के लाभार्थी देवाराम जी सुबह आए थे, उन्होंने अपना लाभ प्राप्त किया। अब आज का जो सुबह आपने नाश्ता किया था, जो नाश्ता किया था, उस नाश्ता के लाभार्थी है श्रीमान मयंक कुमार जी, जिनको हम शंकर भाई कहते हैं, सुपुत्र श्री पूनम चंद जी माली सिरोही सनवाड़ा के, जो मद्रास के अंदर रहते हैं, उनकी तरफ से आज का सुबह का जो नाश्ता था, उनकी तरफ से ये लाभ लिया। उन परिवार को खूब खूब धन्यवाद। भगवान उनकी शक्ति भक्ति और इस तरह से उनको बात में बल मिले। मैं इन्हीं के साथ निवेदन करना चाहूंगा। एक मिनट आज की जो प्रसाद है, ध्यान देना, आज की जो अभी प्रसाद हो रही है, ध्यान देना, प्रसाद आपको सबको लेकर के 2 बजे वापस कथा में बैठना है। आज की प्रसाद श्रीमान हापू राम जी चौहान सुपुत्र श्री मूड़ा राम जी माड़ी, गिरी पिलीखाना बेरा हाल बेंगलोर। हापू राम जी चौहान हैं, सुपुत्र श्री मूड़ा राम जी माड़ी, गिरी पिलीखाना हाल बेंगलोर में विराजते। उनकी तरफ से अभी इस समय की प्रसादी भोजन महाप्रसादी का उन्होंने लाभ लिया। इन्हीं के साथ में आज का जो शाम को भजन संध्या है, उस भजन संध्या के लाभार्थी हैं श्रीमान समस्त माली समाज सिरोली महाराष्ट्र, कोल्हापुर के अंदर, कोल्हापुर के पास में है शिरोली गांव। वहां पर हमारे भीनमाल जालोर का मार्बल ग्रुप रहता है, उनकी तरफ से आज भजन संध्या का लाभ लिया। उन समस्त ग्रुप को भी अपन सब की ओर से और समस्त संत महापुरुषों की तरफ से उनको खूब खूब धन्यवाद। आज शाम को भजन संध्या के अंदर श्रीमान रामेश्वर माली सेवाड़ी वाले, हर्ष माली और महेश चौहान और मनीष जांगीर, ये सब आज की इस भजन संध्या में, और उनके साथ साथ हमारे बहन क्या नाम, शोभा जी, शोभा मालन। ध्यान देना, भगवान कृष्ण की माली और माते घनी कृपा रही कथा में कई बार बताई मैं। तो आज अपने मालियर में आज शोभा बहन अटे 3 दिन तक अटे जाए, थोड़ा थोड़ा संतोर हाथे भजन आप जरूर सुनाई अपने ना, आप सब सुनाना बड़ा भाव प्रेम सुन, परंतु हमें ध्यान रखजो वापस प्रसादी ले ने तुरंत अटे 2 बजिया आपने वापस अटे विराजनो है। अब इन बादरे माने आरती वास्ते शंकर भाई और हापू जी यदि आए हैं तो उनको भी ये आवे, संतों की कथा की समाप्ति का आरती का लाभ ले, और शाम को वापस अभी 2 बजे वापस कथा प्रवचन होगा। उस कथा प्रवचन के लाभार्थी हमारे श्रीमान जौहरीलाल जी और उनकी धर्म पत्नी लीला देवी, गहलोत परिवार, मरुदर रोड पर रहते हैं। उनके सुपुत्र है हरि किशन जी और उनकी धर्म पत्नी कविता, उन्होंने, और ललित सुपुत्र ललित और उनकी धर्म पत्नी पूजा और महेश उनकी धर्म पत्नी कुसुम, इन परिवार ने, जौहरीलाल जी के परिवार ने इस आज के दूसरा जो 2 बजे से जो कथा का सत्र है उसका लाभ लिया। उन सभी को खूब खूब धन्यवाद। अभी आरती के लिए सब पधारे। आरती के लाभार्थी नाश्ता के लाभार्थी मयंक कुमार जी उर्फ शंकर भाई,
पूरे परिवार के साथ बधाने। जल्दी आइए। एवं अभी भोजन प्रसादी के लाभार्थी श्रीमान हापू राम जी चौहान, सुपुत्र मूलाराम जी माली, पंखा बंद कराना भाई। गिरी पीली खाना बेरा, हाल बेंगलुरु, इधर अगर की- वो भी हाजिर हैं तो इधर के कृपया पंखे वहां हैं परिवार सहित मंच पर पधारें। भाई। आइए उधर ऊपर इस तरफ ही, यहाँ आ जाओ। साइड में खड़े रहना, ऊपर ही, सामने कैमरे के सामने मत आना, यहाँ खड़े। आओ ऊपर आओ ना, आओ जो ऊपर। हाँ यहीं खड़े रह करके आरती लाइए। ये पंखा बंद करो ना, उधर से पंखा बंद करो, वहां से। हाँ ये इधर है, हाँ इधर है। हाँ आरती, आनंद आरती बोलो ना। अरे हाँ, ये हाँ, आरती गाएंगे। अरे कॉर्डलेस चालू करो भैया, साउंड ऑपरेटर। कॉर्डलेस चालू करे। कॉर्डलेस चालू करे। कर्पूर गौरम करुणारवर्तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि सहितम नामामि। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन सेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन सेवा। संग मिले तो मां सुख पावे, संत मिले तो मां सुख पावे। गुरु जी मिले वे मीठा मेवा वाला, गुरु जी मिले तो मीठा मेवा। आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा। अड़सठ तीरथ गुरु जी चरणे, 68 तीरथ संतोर चरणे। 68 तीरथ संतर चरणे। 68 तीरथ संतोर चरणे। गंगा जमुना देवा, गंगा जमुना आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा। प्रेम धरी मंदरिय पधारो। प्रेम धरी मंदरिय पधारो, ओ प्रेम धरी मंदरिय पधारो। प्रेम धरी मंदरिय पधारो। सुंदर सुकड़ाले वाहो रमा। सुंदर सुंदराले वा। आनंद मंगल करो आरती मंगल करो आरती। संत मिले तो मां सुख पावा। संत मिले तो महासुख पावा। संत मिले तो मां सुख पावा। संत मिले तो महासुख पावा। गुरु जी मिले तो मीठा मेवा हो रमा। गुरु जी मिले तो आनंद मंगल करो आरती मंगल करो। जिन आंगन तुलसी नो क्यारो, दिन आंगन ये तुलसी नो क्यारो। जिन आंगन तुलसी को क्यारो। दिन आंगन
की सेवा हो लंबा साल करामी सेवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा आनंद पाप्य पुण्य का दोये दोये मार्ग पाप पुण्य ना दोए दोए मार्ग पाप्य पुण्य का दोये दोये मार्ग पाप पुण्य ना दोए दोए मार्ग पुण्य का मार्ग ले वाहो रामा पुण्य सभी पुण्य का लाभ ले आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करो अदम उदाहरण सब जीव तारण उदाहरण सब जीव तारे अदम उदाहरण सब जीव तारण अदम उदाहरण सर्व जीव तारे गुरु ब्रह्मादिक एवा ओ रामा गुरु ब्रह्मादिक सेवा आनंद मंगल करो आरती गुरु संतन सेवा आनंद मंगल करो आरती आनंद मंगल करो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की बोलो सभी देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की गायत्री